हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं बोरीवली मार्केट। लेकिन बोरीवली मार्केट पहुंचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे बीएमसी की गाड़ी आई थी जो अलाउ नहीं करती है स्ट्रीट मार्केट के लिए। तो सारे वेंडर्स को यहाँ से भगा दिया था, तो यहाँ पे मार्केट लगी नहीं थी आज। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे मलाड। और दोनों ही मार्केट, बोरीवली भी और मलाड भी, स्टेशन से बाहर निकलते ही लग जाता है। तो आपको वहाँ से कोई रिक्शा या कैब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मलाड वेस्ट में आप अगर जाएंगे तो कंटिन्यूसली आपको मार्केट दिखेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे वॉचेस, सनग्लासेस और छोटा सा साईं मंदिर है। और यहाँ पे वॉचेस 200 के थे और बच्चों के 150 के थे। फिर यहाँ पे कुछ शॉप्स है जहाँ पे सीज़न के हिसाब से चीज़ें रखते हैं। जैसे कि अभी मानसून है तो विंड शीटर, रेनकोट, और अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो इसलिए बच्चों के बहुत क्यूट क्यूट ऐसे जर्सीज़ रखे थे। तो मैंने भी इसमें से 2 लिए अपनी डॉटर के लिए। और वैसे यहाँ पे सीज़न वाइज आते रहता है, जैसे नवरात्रों में नवरात्रों की चीज़ आएंगी और जन्माष्टमी में वैसे आएगा। तो इसके हिसाब से ये लोग फेस्टिवल के हिसाब से स्टॉक रखते हैं। तो बहुत ही रीज़नेबल रेट से मुझे यहाँ पे चीज़ें मिली। जो चीज़ भी मैंने ली इस मार्केट से वो मैं आपको एंड में प्राइस के साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कुर्तीज़ थी, शॉर्ट कुर्तीज़, और मुझे इंडिपेंडेंस डे के लिए वाइट चाहिए था। तो कुर्तीज़ यहाँ पे 200 रुपीज़ के थे और कॉटन के थे, अच्छे थे। तो ये पर्टिकुलर शॉप भी स्टेशन से पास में ही है। तो मैं आपको ये मार्केट स्टार्ट से दिखा रही हूँ, स्टेशन की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी में आपको कपड़े दिखेंगे। बच्चों के भी थे और बड़ों के भी थे। टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, पजामे, ट्राउज़र्स और एक्टिव वेयर, ऐसे सारे थे। और जो शॉर्ट्स है वो 120, 150 और 200 ये रेंज के थे। और ट्रैक पैंट्स भी 200, 300 के रेंज के थे। ये शॉर्ट ड्रेसेस है, 1 पीस है, 450 बोल रहे थे। और ये वाले शॉप में प्राइस फिक्स था। तो बहुत अच्छा आया था कलेक्शन। आप यहाँ पे बहुत सारे बैग्स थे, जैसा आपको चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। स्लिंग बैग्स थे, वॉलेट्स थे, बड़े ऑफिस के लैपटॉप बैग्स थे। तो लैपटॉप बैग्स यहाँ पे 450, 500 के थे। और स्लिंग बैग 200 रुपीज़ का कोई भी ले लो तो दे रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे बैग्स के अच्छे कलेक्शन थे। ये 3 पीस का सेट था फॉर कॉस्मेटिक और ट्रैवलिंग के लिए। ऐसे पाउचेस चाहिए होते, 250 के थे ये 3 पीसेस। यहाँ पे ये है मलाड वेस्ट मार्केट। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी लेन है। जैसे ये गेट नंबर 1 है तो इसे बोलते हैं नटराज मार्केट। तो ये गेट नंबर 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारी लेन्स है। और हर एक लेन में आपको एक से एक कलेक्शन देखने मिलेगा। यहाँ पे दुपट्टे की कलेक्शन आप देख सकते हैं, कितने प्यारे, और मल्टी यूज़ आप कर सकते हैं इसका। और फेस्टिवल्स में से कलरफुल दुपट्टे काम आते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही रौनक थी और अंदर भी अच्छे से डेकोरेट किया था। तो मुझे तो ये पर्पल नाम के शॉप में साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी और यहाँ पे सेल भी लगा है। तो अगर आपको शिफॉन की या लहरिया बांधनी साड़ी पसंद है तो आप यहाँ पे ज़रूर जाना। और इस तरीके से यहाँ पे ड्रेसेस लगे हुए हैं। और हर एक शॉप में कहीं पे 25% ऑफ है, कहीं पे 50% ऑफ है। तो सेल लगा हुआ है और फेस्टिव सीज़न के लिए परफेक्ट कलेक्शन आया हुआ है। तो आप ज़रूर चेकआउट करना। तो अगर किसी की शादी है या कोई ट्रेडिशनल वेयर फंक्शन के लिए आपको चीज़ें चाहिए तो यहाँ पे आपको आई थिंक A to Z चीज़ें मिल जाएगी। बैंगल्स, बैग्स, साड़ियाँ, लहंगे और ड्रेसेस। और ओकेशन वेयर के लिए भी यहाँ पे अच्छे तरीके के ड्रेसेस आए, जैसे हल्दी मेहंदी के आउटफिट्स जैसे हम पिंटरेस्ट में देखते हैं। तो मुझे ये बुटीक्स में भी अच्छे लगे। तो यू कैन चेक आउट। काफ़ी शॉप्स में पूछने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो सलवार कमीज़ और दुपट्टे का सेट है वो 800, 900, 11, 12 ऐसे रेंजेस के है। वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। और जो सिर्फ कमीज़ और सलवार है वो आपको मिल जाएगा 400 से 600 के रेंज में।
और ओनली कुर्तीज़ यहाँ पे 350 की थी, जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। और ये पर्पल शॉप में आप ज़रूर जाना, मुझे यहाँ की साड़ियों का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। और अगेन यहाँ पे बैग्स और फुटवेयर के ऐसे लाइन वाइज बहुत सारे स्टॉल्स है। ये कुछ आप इंडो वेस्टर्न के लिए या नवरात्रि के लिए ये क्रॉप टॉप ले सकते हैं। ड्रेसेस थे, टी शर्ट्स थे 200-250 के रेंज में। और जो छोटे कॉटन के शॉर्ट्स होते हैं जो घर में हम पहनते हैं वो 120-150 के थे। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली मार्केट में आप देखेंगे कि बहुत सारे कुर्ते और सलवार के सेट है। ओनली कुर्ता भी आपको मिल जाएगा। इंडिपेंडेंस डे के लिए भी वाइट एंड बेज कलर में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। फ़िलहाल यहाँ पे रक्षाबंधन के लिए भी औरतें बहुत सारी शॉपिंग करती हुई दिखी। तो ये वाले शॉप से हमने ड्रेसेस लिया था जो 850-800 में दिया। थोड़ा बहुत बार्गेन करते हैं, आप बार्गेन ज़रूर करना। और एक सजेशन मैं दूंगी कि अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो पहले आप 2-3 स्टॉल में जाना, पहले ही स्टॉल से मत पिक कर लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिला, जैसे कहीं 50 का कहीं 100 का। तो यहाँ पे नाइट ड्रेसेस भी फुल 950 का था और हाफ 850 का था। तो सैटिन में, कॉटन का थोड़ा सा इससे चीप मिल जाएगा 600-700। सैटिन का थोड़ा महंगा था, लेकिन ये लोग बार्गेन करते हैं तो आप ज़रूर बार्गेन करना। ये शर्ट्स थे कॉटन के जो 300-350 के थे। और बहुत सारे ड्रेसेस और कलर्स, साइज़ अवेलेबल रहता है ये लोगों के पास। तो अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसलिए यहाँ पे आपको जगह जगह पे राखी देखने को मिलेंगे और बहुत ही रीज़नेबल रेट से राखी और बहुत वैरायटी में राखी है। तो राखी की शॉपिंग भी आप कर सकते हैं अभी। और यहाँ पे टी शर्ट्स, ये आजकल जो ओवरसाइज टी शर्ट्स चल रहे हैं और जीन्स रिब्ड वाली, वाइड लेग्स वाली, हर तरीके की जीन्सेस भी अवेलेबल है। और क्रॉप टॉप्स भी जो ज़ारा और H&M के ड्यूप्स होते हैं ना, वो यहाँ पे आपको 200-250 में मिल जाएंगे। तो ये वाले टॉप्स 400 के थे और सैटिन की शर्ट 500 का था। थोड़ा बहुत ये लोग बार्गेन करते हैं। और ये मैक्सी है जो 800-850 की थी। तो क्रोशिया के भी ऐसे बहुत सारे टॉप्स हैं। तो कलेक्शन काफ़ी अच्छा है और रीज़नेबल है, और बार्गेन आप ज़रूर करना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे आपको स्टॉल्स दिखेंगे जहाँ पे सिमिलर तरीके के चीज़ें हैं। तो अगर आपको एक जगह नहीं प्राइस ठीक लग रहा है या कलेक्शन ठीक नहीं लग रहा तो दूसरी जगह ट्राई करना। फुटवेयर का भी लाइन वाइज यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स है और पूरी लेन है जहाँ पे आपको फुटवेयर मिलेगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने एक फुटवेयर का प्राइस पूछा था, जो वो पहले तो 1250 बोल रहे थे और फिर जब मैंने मना किया तो वो 350 में देने को रेडी हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग इतना कम करेंगे, बट हाँ इन्होंने इतना कम कर दिया था, तो इसीलिए प्लीज़ अच्छे से चेकआउट करना। तो अभी जन्माष्टमी है तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए भी थोड़ी शॉपिंग की। फिर यहाँ आए हो तो MM से स्वीट्स या लस्सी ना पियो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये ज़रूर ट्राई करना। यहाँ का बहुत ही फेमस शॉप है ये। फिर इसके बाद हम लोग शाम को घर आ गए। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो गाइज़ ये वाली जो लेन है ना, ये पूरी लहंगे और साड़ी की है। अभी तो मैंने आपको ये वाले वीडियो में लहंगे और साड़ी का नहीं दिखाया क्योंकि मुझे लेना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इतनी भीड़ में क्यों जाऊं। तो वैसे यहाँ पे मैं पहले आ चुकी हूँ, यहाँ पे लहंगे साड़ी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो ये था कुछ 60-70% मैंने मार्केट कवर किया है। अगर कभी मौका मिले तो मैं आपको आगे की वीडियोस में साड़ी और लहंगे का कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये था मेरी कोई छोटी सी शॉपिंग हॉल जो आप देख सकते हैं, प्राइस के साथ मैंने मेंशन किया है। तो ओवरऑल मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट मार्केट नहीं है, यहाँ पे एक प्लाज़ा है, 2-3 प्लाज़ा है इनफैक्ट, और उसके अंदर बहुत सारे शॉप्स है और यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टोर्स भी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रीट मार्केट लगता है। तो यू कैन चेक आउट एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना। बाय बाय।